राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्ति की परिभाषा किसी और की अपनी हो सकती है कि उसके अनुरूप आप किसी को देशद्रोही कह दें, ये आपका अपना हो सकता है, लेकिन इस देश का एक एक नागरिक राष्ट्रभक्त है। तिरंगे के प्रति उसका सम्मान है। तिरंगा उसके दिलों में हमेशा लहराता रहता है। वो घरों पे लहराए ना लहराए, घर रहेगा तब में तिरंगा लहराएगा। पहले हर एक व्यक्ति को घर दीजिए, तब उस पर तिरंगा लहराइए तो और अच्छा लगेगा। पीछे की तस्वीर देखना बहुत मुनासिब है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बिहार में बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिला होगा कुछ दिनों से, लेकिन ये 2-4 दिन का माहौल है ना, बड़ा गर्माश आ गया है। पता नहीं क्या हुआ है, हमको तो समझे नहीं आ रहा है। अब विधायक जी हैं, एक विद्वान विधायक जी हैं, पढ़े लिखे हैं, और खास करके उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने माहौल को गर्म कर दिया है, उनके साथ रहने का इन्हें अनुभव प्राप्त है। हम थोड़ा सा पहले असर में जानना चाहेंगे, ये गौरवशाली धरती बेगूसराय, वो भी बिहार का, तो ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब को लेकर के खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, जबकि हम लोग बहुत भुखमरी के कगार पर है, यूनिवर्सिटी नहीं है, महंगाई बढ़ा हुआ है। ऐसा का कुछ काहे नहीं हो रहा है श्रीमान? ऐसा ही अब हो, इसीलिए ऐसा हुआ है, और ऐसा आगे ना कर पाए हम लोग, इसलिए हंगामा हो रहा है। सच में आपने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे होने चाहिए। इस पे यदि हंगामा सब लोग कर रहे होते तो लोगों को अच्छा लगता है, बिहार की जनता को अच्छा लगता है, बेगूसराय के लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन मुद्दों से भटकाने की राजनीति हमेशा से चलती आ रही है। इसलिए कभी आपको विश्वासघात धरना मिलेगा, कभी आपको हर घर तिरंगा मिलेगा। ये सब चीज, तिरंगा जो सभी के दिलों में रहता है। आप तो पूर्व सैनिक हैं, क्या आप कभी तिरंगे, कभी भी एक पल भी आपके दिल से तिरंगा निकलता है बाहर? क्या सिर्फ तिरंगे का प्रपंच करके आप राष्ट्रभक्त हो सकते हैं? तिरंगा हम सभी लोगों का है, हम सभी लोगों के दिलों में रहता है। तो ऐसे कोई भी प्रपंच रचने से कुछ होना नहीं है। असली मुद्दा है जो कि महंगाई का मुद्दा है, उस पर होना चाहिए। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास की दिशा में ले जाने का अपने स्तर से जो होता है वो सब कुछ कर रहे हैं, और वही जो कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट बिहार को मिल रहा है, शायद वही बहुत सारे लोगों को गवारा नहीं हो रहा है। ये लग रहा है कि बिहार का एक मुख्यमंत्री, बिहार का एक पिछड़ी जाति से आया हुआ बेटा इतना बड़ा विकास का कार्य कैसे कर सकता है? तो ये नशे धर लिए विधायक जी, बोले कि आपको तिरंगा से प्यार नहीं है। 6-7 महीना हुआ, एक तिरंगा का डीपी लगा लिए थे, कंधा पर तिरंगा है, हिम्मत नहीं होता है कि उसको हटाएं कैसे, और वो कहते हैं तिरंगा डीपी में लगाइए, फिर कैसे हटाएंगे ये हमको समझ नहीं आता है। छोड़िए, बड़े दुष्यंत साहब के बहुत दीवाने हैं विधायक जी भी। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त इतनी थी कि नींव हिलनी चाहिए। अब ये नींव कितनी हिली ये देखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र का जनक बिहार को कहा जाता है। यही वैशाली है, आज भी वहां पर कुछ बहुत सारे अवशेष बचे हुए हैं, और इस लोकतंत्र के जनक को यह कहा जाए कि तुम्हारा बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे आप सपन में नहीं देख सकते हैं, ख्वाबों में नहीं, 7 जन्म में नहीं। जरा इसको पूरा कीजिए। तो क्या बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने का अधिकार नहीं है, जो प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिसने संविधान के कई पन्नों को बेजुबान बिल्कुल बिना देखे पढ़े लिख दिया? पूरा कर दीजिए हमको जरा। बिल्कुल, ये तमाम बिहारियों के लिए गर्व की बात है, और हम सभी लोगों का अधिकार है कि हमारे अंदर से, बिहार से यदि कोई ऐसा बेटा निकला है जो अपनी योग्यता के बल पर इस देश का नेतृत्व कर सकता है, और जो पूरे देश को भी ऐसा लग रहा है, तो हम सभी के लिए गर्व की बात है, और इसको आगे हम सभी लोगों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके लिए दुष्यंत की ही वही 2 लाइनें मैं आगे कहूंगा कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, तभी ये हो पाएगा, तभी संभव होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन हमको तनिक संदेह है कि काश ये गंगा पहले का ही नहीं निकला। अच्छा, ये जो राग अलापा जा रहा है कि मैंडेट मिला एनडीए को और फिर किसी और के साथ क्यों, क्या ये राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आप ही एक प्रखर विद्वान हैं, प्रखर वक्ता हैं, थोड़ा सा जनता को समझा जाइए कि भैया इसमें कोनो राग दोष नहीं है, जो पहले हुआ वो अब हुआ, अच्छा जो होगा उसके मुताबिक होता रहेगा, या कुछ खास होगा? जो पहले हुआ था वो भी बिहार के विकास के हित में हुआ था, जो आज हुआ है वो भी बिहार के विकास के हित को सर्वोपरि रखते हुए हुआ। तो जो अब खास करके एक डर दिखाया जा रहा है कि जो केंद्रीय लाभ है
वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बहुत सारे पड़ोसी राज्य जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया उदाहरण है। तो क्या बिहार के लोगों का डर मिटना नहीं चाहिए कि विपक्ष हो या पक्ष हो, जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक अधिकार सबका बराबर है। यदि नहीं देंगे तो हम छीन नहीं लेंगे, इधर से निकलने देंगे क्या किसी को? बिल्कुल नहीं मिला। आपको तो पता है कि रहने के बावजूद भी क्या वो 125 करोड़ रुपए बिहार को मिले? क्या बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला? 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला? नहीं मिला। ये डर दिखाना और हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को। अच्छा, नौकरी वाला क्या मामला है? कौन सी नौकरी? कोई करा 10 लाख, कोई करा 19 लाख, पता नहीं ना पहले पूरा हुआ ना अब पूरा हुआ, लेकिन सवालों के घेरे में उनके हैं जो साथ में कभी 19 लाख बोलते थे, कभी 10 लाख बोलते थे। देखिए, नौकरी देने का जो आह्वान किया तेजस्वी जी ने, उन्होंने अभी भी कहा है कि हम लोग अगले महीने से ही नौकरी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। नौकरी की, रोजगार की नहीं, नौकरी यानी सरकारी नौकरी की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे और इसमें प्राइवेट स्तर पर भी नौकरी दी जाएगी। और देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं और सरकार के पास पूरा रोड मैप तैयार है नौकरी देने का, और ये भी होगा। आप देखते रहिए, निश्चित रूप से होना है। और वो समय चला गया कि सांसें हमारी हों और दिल की धड़कनों पे किसी और का कब्जा रहे, ये नहीं होगा। बिहार की सांसों पे बिहार के दिल की धड़कनों का ही कब्जा होगा और आप देखेंगे कि बिहार आगे बढ़ेगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, रहा है ना कोई रहेगा। और आखिरी एक सवाल, आपका भी नाम हो सकता है कि देशद्रोहियों के श्रेणी में चला जाए, क्योंकि हर घर तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। हम छोटा सा एक बात पूरा कर देना चाहते हैं कि तिरंगा यात्रा हो, हर घर तिरंगा हो या गौरव तिरंगा यात्रा हो, दोनों में तिरंगा की बात है। कांग्रेस के द्वारा जो आह्वान किया गया था तिरंगा यात्रा, वो गांव तक भी गए, उसमें जो शामिल नहीं हुआ वो देशद्रोही नहीं हुआ। लेकिन भाजपा के द्वारा जब आह्वान किया गया है, यदि वो नहीं लगाएगा तो देशद्रोही हो जाएगा। एक ही देश में, एक ही संविधान के नीचे दो धाराएं क्यों, दो व्यवस्था का विरोध क्यों ना? वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं जो खुले तौर पर कहते हैं कि हर घर तिरंगा नहीं लगेगा? क्या 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा लोगों ने तिरंगा का दर्शन किया था? या आज भी वो लोग बड़े मासूमियत से सवाल करते हैं कि साहब तिरंगा तो है, घरे नहीं हमारा लिए, उनको क्या देशद्रोही में रखेंगे आप? ये पूरे देश की जो 132 करोड़ जनता है, वो पूरी जनता राष्ट्रभक्त है। राष्ट्रभक्ति की परिभाषा किसी और की अपनी हो सकती है, उसके अनुरूप आप किसी को देशद्रोही कह दें, ये आपका अपना हो सकता है। लेकिन इस देश का एक एक नागरिक राष्ट्रभक्त है, तिरंगे के प्रति उसका सम्मान है, तिरंगा उसके दिलों में हमेशा लहराता रहता है। वो घरों पे लहराए ना लहराए, घर रहेगा तब न तिरंगा लहराएगा। पहले हर एक व्यक्ति को घर दीजिए, तब उस पर तिरंगा लहराइए तो और अच्छा लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास घर भी नहीं है, उसके दिलों में तिरंगा निश्चित रूप से लहराता रहता है, और ये सोचना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को यही देखने की बात है। बहुत बहुत आभार इनका। अब हमको यकीन है कि हम लोग अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कोई कुछ कर ले। यदि विधायक जी कह दिए कि हम लोग देशद्रोही नहीं है तो नहीं है। जय हिंद।